प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो कि है कि जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीफ अवामी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की है। और जरदारी साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान ये जो अहम मुलाकात है और इस मुलाकात की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और सदर मुमलिकत की कामयाब मुद्दत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अच्छा, आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौज के बारे में बताया और रिवायती जो खतरात हैं उनके खिलाफ फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी है। पाक फौज का बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के अलावा तरक्याती कामों में भी अहम किरदार है, जिसके बारे में आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को आगाह किया। इस पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात की तारीफ की, कौमी ताकत के तमाम अनासिर के साथ मिलकर दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़म का इजहार किया। वहीं पर आसिफ अली जरदारी ने एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद के किरदार पर बाकायदा तशवीश का इजहार किया है। ये जमात है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले इसे बाखूबी पहचानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सियासी जमात की तरफ सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि रखना डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। अच्छा नाज़रीन, सदर मुमलिकत का ये अज़म बनता भी है, क्योंकि अलामती ही सही पाकिस्तान में सदर मुमलिकत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होते हैं और एक सुप्रीम कमांडर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कोई उसकी फ़ौज के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाए, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करे और फिर उस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर खुद को मजलूम साबित करे। लेकिन झूठे इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा करने वाले अक्ल के अंधे क्या जाने कि अपनी फ़ौज पर तनकीद करके वो किसकी खिदमत कर रहे हैं। क्या उन्हें खबर नहीं है कि अगर पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज ना हो तो चंद सौ दहशतगर्द पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट के रख दें, कब्जा कर लें मुल्क पे। ये हवाई फायर नहीं है। सवात में क्या हुआ आपने देखा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है बाकायदा, और सबको पता है कि पाकिस्तान का वजूद इसकी मजबूत फौज की वजह से ही कायम है और फौज ही वो मजबूत लड़ी है जिसने हमें एक कौमियत में परो रखा है और इसीलिए ये दुश्मन की आंख में बुरी तरह से खटकती है। हमारी जो पुरसुकून नींद है उसकी खातिर वतन के ये सजीले जवानों की रातें सरहद पर जागते गुजरती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े होते हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि सिर्फ अपने छोटे से सियासी फ़ायदे की खातिर कुछ नादान जो खुद को रहबर कहते हैं, इनकलाबी समझते हैं, अपने ही मुहाफिजों के खिलाफ वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसे देख देख कर दुश्मन खुश होता है। और इनकी बेशर्मी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि जिस काम की दुश्मन को जुर्रत ना हुई, 9 मई को इन लोगों ने वो काम कर दिखाया। जिन शहीदों ने हमारी रोशन कल के लिए कह लें कि अपनी जान कुर्बान की, उनके मुजस्मों की बेहुरमती इन्होंने की। और ये मनाजिर देखकर यकीन जानिए हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। अंदाज़ा करें उनके जो अहले खाना हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके क्या जज्बात होते होंगे। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि सदर मुमलिकत ने इन लोगों से जो आहनी हाथों से निमटने के जिस अज़म का इजहार किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और वक्त का तकाज़ा है। और पाकिस्तान के करोड़ों लोग अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और ये सिर्फ चंद लोग हैं, इन्हें निशाने इबरत ज़रूर बनाना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की जो दुश्मन भी नहीं कर सका, ताकि आइंदा किसी को भी शोहदा की बेहुरमती की जुर्रत भी ना हो सके। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल सेट होनी चाहिए आइंदा के लिए।